वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रत सर। अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सर आर.डी. शर्मा जी की किताब से क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे। इसमें मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है उसमें देखो, वन ऑफ द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियोज में। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये 6 का हम लोग को वैल्यू जानना पड़ता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। 6 में से एक का मुझे वैल्यू यहां दे दिया गया है। जैसे cos इज इक्वल टू 4/5 दे दिया गया है, तो बाकी जो 5 है उन पांचों का वैल्यूज हमें निकालना है। तो हम यहां क्या करेंगे, या तो अपने फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को निकालना आरंभ कर सकते हैं, या अगर तुम थोड़े से बढ़िया से बनाना चाहते हो तो जैसे ट्रायंगल का पिक्चर बना लिया करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि यहां मुझे cos इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, तो मैं जानता हूं कि cos A इज इक्वल टू क्या होता है, B/H। हम जानते हैं cos A इज इक्वल टू B/H होता है, बट मुझे क्वेश्चन में दिया है cos A इज इक्वल टू 4/5 होता है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं देयरफॉर B इज इक्वल टू 4K एंड H इज इक्वल टू 5K। अब तुम कहोगे ये K क्या है? एक्चुअली क्या है, ये जो cos से दिया हुआ है, ये जो 4/5 वैल्यू है, ये रेशियो में दिया हुआ है। तो रेशियो को जब भी हम वैल्यू में मानेंगे, ये हम तो मान लिया है ना, तो वैल्यू में जब मानेंगे तो उस समय कोई एक कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ रख देंगे। चिंता की बात नहीं, आगे जब हम लोग मैथ सॉल्व करें तो ये कांस्टेंट वैल्यू भी कैंसिल होगा। आंसर हमारा नंबर में ही आएगा, जो भी आएगा वो रेशियो वो नंबर में ही आएगा। हम लोग सॉल्व करते हैं तो सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो देखो, cos इज इक्वल टू हम जानते हैं B/H होता है, और क्वेश्चन में हमें दिया cos इज इक्वल टू 4/5, तो हमने मान लिया कि B इज इक्वल टू 4K एंड H इज इक्वल टू 5K। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास नहीं है P। तो हम पहले P को निकाल लेते हैं। P कैसे निकालते हैं, हम एक मास्टर फॉर्मूला जानते हैं, H² इज इक्वल टू P² प्लस B² होता है। इससे हम P² इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, P² इज इक्वल टू H² माइनस B²। तो H का वैल्यू कितना है, 5K। तो 5K का स्क्वायर माइनस 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 25K² माइनस 16K² इज इक्वल टू 9K²। तो P² का वैल्यू निकला है 9K²। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू अंडर रूट 9K² यानी कि 3K। तो P का वैल्यू हमें मिल जाता है 3K। अब हमारे पास तीनों चीज हो गया, P, B और A। तो जो बाकी जो 5 रेशियोज है क्या क्या है, साइन A। साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। अब हम इजीली लिख सकते हैं भाई, P का वैल्यू है 3K और H का वैल्यू है 5K। देखो ये K कैंसिल, तो साइन A इज इक्वल टू 3/5। ये हमारा एक रेशियो का आंसर निकल गया। cos A का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके बाद क्या आता है, tan A। tan A इज इक्वल टू क्या होता है, P/B इज इक्वल टू 3K/4K। K कैंसिल, देन 3/4। समझ रहे हो, कुछ नहीं, P/BH अगर मिल जाए, 6 में से कोई भी रेशियो हमसे क्वेश्चन में पूछ दे, हम तुरंत निकाल के दिखा देंगे। cot इज इक्वल टू tan A का उल्टा B/P इज इक्वल टू 4K/3K। K कैंसिल, 4/3। नेक्स्ट क्या है हमारा, sec A। sec A इज इक्वल टू cos का उल्टा यानी कि H/B इज इक्वल टू 5K/4K। K कैंसिल, 5/4। लास्ट हमारा क्या बच जाता है,
कोशेक ए, कोशेक ए इज इक्वल टू साइन का उल्टा h बाई पी, 5k/3k, के कैंसिल 5/3। तो इस तरह से हमने 6 जो रेशियोज है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने वैल्यू दिखा दिया। 5 हमने निकाला, एक क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो होप कि ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली था क्या और कैसे हम उसको निकालते हैं, उस फॉर्मूला के यूज अब होना स्टार्ट हुआ है। तो चलो हम लोग अपना सफर को जारी रखते हैं। मैंने इसी तरह का सेम एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10 दे दिया है। वही है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में से एक मुझे दे दिया गया है, बाकी 5 को निकालना है। तो यहां मुझे क्या दिया है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10। ये रूट को देख के घबराना नहीं है, इसीलिए मैंने बताया। और यहां देखो रेशियोज भी नहीं दिया है। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू, दिस इज √10 मीन्स √10/1, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है। तो अब मुझे मिल जाता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p। दैट मीन्स यहां मुझे मिल गया h इज इक्वल टू √10 एंड p इज इक्वल टू 1। जैसे कि मैंने 1 नंबर क्वेश्चन में बताया था, इसके साथ तुम अगर k ले लेते हो वो कांस्टेंट वैल्यू इस रेशियो के चलते तो भी चलेगा। अगर तुम k नहीं लेते हो देन इट्स ओके, क्योंकि मेरा आंसर तो रेशियोज में ही निकलेगा ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। आप k, x, a, b, a मेन कुछ भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो चलो अब हम लोग को क्या चाहिए, b। तो b का हम लोग को मालूम है क्या होता है, b² इज इक्वल टू h² माइनस p², ये हमें पता है। तो h का वैल्यू यहाँ √10 है, तो √10 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये जो रूट है और स्क्वायर है दोनों हट जाता है, तो क्या होगा 10 - 1 यानी 9। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9 यानी 3। तो देखो हमें b भी मिल गया, p मिल गया, h मिल गया। हम बाकी रेशियोज को इजीली निकाल सकते हैं। साइन a इज इक्वल टू p/h, तो p का वैल्यू रखेंगे, h का वैल्यू रखेंगे, ये हमारा आंसर। इसी तरह से cos निकाल सकते हो, b/h, b का वैल्यू रख देंगे 3/h का वैल्यू √10। इसी तरह से तुम बाकी सबको निकाल लेना, 10 tan a इज इक्वल टू, फिर हमें कोसेक के सिर्फ दिया हुआ है तो cot a इज इक्वल टू, tan a क्या है p/b, cot a क्या है b/p, sec a क्या है h/b, और कोसेक हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये पांचों अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा सारा रेशियो निकल जाएगा ना, इजी। अब जो भी रेशियो दिया रहे बाकी का रेशियो इजीली निकाल लेना, गॉट इट। चलो हम लोग नेक्स्ट मैथ बनाते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने लिया है इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल हमें दे दिया गया है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है इट्स वेरी गुड, अगर नहीं दिया है तो हमें उसे राइट एंगल बनाना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन आएगा देखा जाएगा। अभी चलो इस ट्रायंगल में मुझे राइट एंगल दे दिया है एट बी, AB is equal to 24 and BC is equal to 7 सेंटीमीटर। तो हम पहले इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं अपने हिसाब से। मान लो कि मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है ऐसा। सबसे पहले मुझे बोला है राइट एंगल एट बी, तो मैंने ये ले लिया है, मैंने ये ले लिया है B, तो ये मेरा राइट एंगल हो गया। अब जो है मुझसे कहा जा रहा है AB is equal to 24, तो मैंने इसे लिया है बड़ा, तो इसको AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7, तो मैंने इसे C नाम दे दिया, तो ये 7 सेंटीमीटर। अब अगर 20 A से C को मिला दें तो ये बन जाता है मेरा
ट्रायंगल। यहां अभी हम PBH नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को आगे पढ़ो। डिटरमाइन, वैल्यू निकालो किसका? साइन ए। इट्स ओके, साइन ए के लिए इसको ले लेंगे, बट सेकंड क्वेश्चन साइन सी, यानी इस एंगल से भी निकालना है। तो हम अगर यहाँ PBH मेंशन कर देते हैं तो हमारे लिए मैथ बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, जो मैं समझा रहा हूं समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हमें AB दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, BC दे दिया है 7 सेंटीमीटर। कौन सा वैल्यू नहीं है? तो AC नहीं है, और हम जानते हैं कि AC इज ऑलवेज H, AC हमेशा H होता है। तो ये तो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनस कहलाएगा। तो H पहले हम लोग निकाल लेते हैं। H निकालते समय हम किसी को भी B या P बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि H² इज इक्वल टू होता है, ये जो है मेरा 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, या नॉर्मल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये कितना होगा? 24 जा 576 प्लस 7 7 जा 49, ऐड करते हैं 625। तो H² इजिकल टू, अगर 625 हुआ तो H इजिकल टू √625, यानी कि H इजिकल टू 25। देखो H निकल गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब मेरे पास H है, ये भी है, ये भी है। हम ये भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है P कौन सा है, B कौन सा है, ये पहले हम डिसाइड करेंगे। अब पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, नंबर 1। क्या निकालना है? साइन ए। ध्यान से देखो, एंगल कौन सा है? ए। दिस, इस एंगल के लिए अगर हम ध्यान से देखें, P कौन सा है? इस एंगल के सीधे में कौन मौजूद है भाई? इस एंगल के सीधे में मौजूद है 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि P इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। H हमें पता है, तो ऑटोमेटिक सेकंड वाला B इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मुझे लगता है कि इसको समझने में कहीं से कोई भी परेशानी नहीं हुई है। एंगल का ठीक सामने वाला साइड, इस एंगल को ध्यान से देखो, ये एंगल जिसे देख रहा है वो हमारे लिए P का काम करेगा, और शेष जो साइड बच जाता है वो ऑटोमेटिक मेरे लिए B हो जाता है। तो मुझे P, B और H अगर मिल गया तो क्या हम साइन ए नहीं निकाल सकते हैं? साइन ए इज इक्वल टू P/H। P कितना? P है 7, H कितना? 25। क्या निकल गया? अब मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। साइन सी, यहां मैंने दोनों को साइन ही लिया है ताकि तुम्हें समझने में परेशानी ना हो। मैंने सिर्फ एंगल चेंज करके वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं तुम्हें कि उसके हिसाब से ये PB कैसे चेंज होगा। देखो, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है साइन सी का वैल्यू निकालिए, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये एंगल का जरूरत नहीं है मुझे। कौन सा एंगल चाहिए? एंगल सी। एंगल सी से जब हम देखेंगे तो मुझे कौन सा साइड पहले दिखेगा? मुझे सीधा सीधा दिख रहा है ये AB, ये AB है मेरे लिए अब P, भले ये नीचे दिख रहा है। ऑलवेज हॉरिजेंटल लाइन ऑलवेज जो है तुम्हारा B का काम नहीं करेगा। P और B का डिसीजन कौन लेगा? जिस एंगल से हम देख रहे हैं। अभी एंगल C से देखेंगे तो AB मेरे लिए P का काम करेगा। तो इसके लिए हम लिख लेंगे P इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। H मुझे पता है, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? B इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और H तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई। तो इन दोनों क्वेश्चन को गौर से देखना, P और B का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो, वीडियो को थोड़ा बैक कर लो, थोड़ा पीछे से फिर दोबारा देखो यहां से कि कैसे हमने P और B को चूज किया, और यहां पे कैसे P और B को चूज किया। क्लियर हो जाएगा। एक बार क्लियर हो जाएगा, आगे कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो अब हम साइन सी इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। साइन सी इज इक्वल टू
P/H, P का वैल्यू कितना है यहाँ 24/25 आंसर। अब यहां मैंने सिर्फ साइन ए और साइन सी का वैल्यू निकाल के तुमको मैथ को सिखाया है। अगर हमको 6 का 6 रेशियो निकालने बोले तो हम इसी प्रोसेस से निकालेंगे। जब एंगल ए की बात होगी साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। जब साइन सी की बात होगी उसी तरह से 6 रेशियो एंगल सी के आधार पे निकालेंगे, ये पी, बी और एच लेके। कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे बनाओ। इस तरह का तुम्हारे बुक में जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर भी परेशानी आता है तुम मुझे कमेंट में लिख के दो, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, दोबारा समझाऊंगा। हम लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर फाइंड tan P एंड cot R। देखो बिल्कुल प्रीवियस मैथ जैसा है, एक बार एंगल P के लिए एक बार एंगल R के लिए निकालने बोला है। फिर क्वेश्चन एक पूछा है इज tan P इज इक्वल टू cot R। ये तो बाद में देखेंगे, पहले वैल्यू तो निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए पहले इस फिगर को ध्यान से देखो। यहां मुझे एक ट्राइंगल दिया है PQR, जिसमें एंगल Q जो है वो राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। अब ये मेरे पास वैल्यू दे दिया, इधर 13 सेंटीमीटर, इधर 12 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं एच है। क्यों एच है? क्योंकि ये राइट एंगल के सामने है। लेकिन पहला तो ये 12 सेंटीमीटर पी है कि बी है, अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे। सेकेंड, इसका वैल्यू भी तो चाहिए, क्यू आर का वैल्यू भी तो चाहिए। तो पहले हम क्यू आर निकाल लेते हैं। हमारे पास एच दिया हुआ है तो ए साइड कुछ ना कुछ तो होगा, पी या बी, तो हम सेकंड साइड निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर क्या है हमारे लिए 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। यानी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये मुझे क्यू आर अगर मिल जाता है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, tan P कौन है, P एंगल P ये। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan P इक्वल टू मेरा होता क्या है, होता है P/B। बट यहाँ P कौन है, B कौन है, H कौन है? तो हम यहां से लिख लेते हैं तीनों को, P इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू। P क्या है, tan P। इसको एंगल से अगर देखेंगे, किसको देख रहा है, वो क्यू आर को देख रहा है। तो जब P एंगल क्यू आर को देखेगा तो क्यू आर मेरे लिए P का काम करेगा। दैट मीन्स P इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। H मुझे पता है 13 सेंटीमीटर। तो B कौन हुआ, B हुआ मेरे लिए 12 सेंटीमीटर। तो मुझे P, B और H मिल गया। तो क्या मैं tan P इज इक्वल टू नहीं निकाल सकता हूं, एकदम इजीली निकाल सकता हूं। tan P इज इक्वल टू P/B। P कौन है 5, B कौन है 12, 5/12। आगे मुझे निकालना है cot R। अब मैं निकालता हूं एंगल R के लिए, फॉर एंगल R के लिए क्या होगा, जब ये एंगल देखेगा तो किसको देख रहा है, ये एंगल देख रहा है मेरा PQ को, यानी कि 12 सेंटीमीटर। एंगल R के लिए P इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो B कौन हो गया, B हो गया 5 सेंटीमीटर और H हो गया मेरा 13 सेंटीमीटर। तो cot R इज इक्वल टू क्या होगा, cot R इज इक्वल टू B/P। यही तो होता है ना फॉर्मूला। तो B कितना है 5, P कितना है 12।
कॉट आर भी निकल गया, tan p भी निकल गया। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया था, पूछा गया था इज tan p इज इक्वल टू कॉट आर। tan p का वैल्यू 5/12, कॉट आर का वैल्यू 5/12, दैट मीन्स यस tan p इज इक्वल टू कॉट आर। हो गया, यही तो था हमारा क्वेश्चन, हमने इसको जवाब दे दिया। तो इस तरह से अलग अलग एंगल के लिए पहले P, B, H का वैल्यू चूज कर लो, उसके बाद तुम्हें जो भी रेशियो पूछा है फटाफट निकाल लो। चलो हम लोग नेक्स्ट मैथ करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का ही मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को लिया है। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होंगे, यहां नहीं, बिकॉज ये मैंने बनाना सिखा दिया है तुम्हें। कैसे? देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। हम इसे cot A इज इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। जैसे ही हमने ये लिखा, हमारा प्रीवियस मैथ सामने आ गया। cot A इज इक्वल टू 8/15। हम जानते हैं cot A इज इक्वल टू होता है B/P। यहां वही तो मिल गया, B मिल गया, P मिल गया, यानी कि B इज इक्वल टू 8, P इज इक्वल टू 15। क्या नहीं है मेरे पास? H नहीं है। क्या हम H नहीं निकाल सकते हैं? एकदम। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 प्लस 64, यानी 9, 8 to 289। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 289। 289 का अंडर रूट मतलब 17। H हमें मिल गया 17। PBH मिल गया मुझे। जब PB और H मिल गया तो मैं साइन ए और कॉस ए नहीं निकाल सकता? एकदम इजीली निकाल सकता हूं। साइन ए इज इक्वल टू, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू P/H। क्या होगा? P कितना है हमारा? 15, 15/17। और sec A इज इक्वल टू H/B इज इक्वल टू H है 17 और B है 8। तो देखो तो हमारा आंसर कितना इजीली निकल गया। ये तुम खुद भी सॉल्व कर सकते थे। सिर्फ ये जो 15 cot इज इक्वल टू 8 दे दिया है, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। 15 को उस तरफ ले जाएंगे, इधर 15 cot के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 8/15 जैसे ही आया मुझे रेशियो मिल गया, रेशियो मिला, B और P का वैल्यू मिल गया, B और P का वैल्यू जैसे ही मिला, H निकाल लिया हमने। H निकला P B H। जब तीनों मिल जाए और उसी एंगल पे बात हो तो मैं दो क्या बाकी पांचों रेशियो निकाल सकता हूं। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन एवेलुएट। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया हमें। 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है क्वेश्चन। एकदम इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम आसान तरीका से। देखो, सबसे पहले cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो गिवन क्या? cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। हम क्या जानते हैं? cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? B/P। यानी कि B हमें दे दिया गया है, P हमें दे दिया गया है, क्या? H। कैसे निकालेंगे? H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना? 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 64, 49। बोल बोल के बनाते रहना है, आ जाएगा H।
9 4 13, 6 4 10, 1 11, 113। एच स्क्वायर 113 है तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 113, जिसका रूट नहीं निकलेगा। क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। एच इज इक्वल टू अंडर रूट 113। हम क्लास 10 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 10 स्कूल में सबसे हाईएस्ट लेवल। तो स्मार्टनेस दिखाना है, बोर्ड का एग्जाम देना है, कम समय में ज्यादा मैथ बनाना है। कैसे करेंगे, इस बड़े से क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं। ये हमने निकाल लिया है PBH। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इतना बड़ा क्वेश्चन, सहारा लेते हैं। याद करो अलजेब्रा का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होता है। तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज हम नीचे कर सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1 स्क्वायर लिखो या 1 लिखो, बात तो बराबर है। हमें क्या चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या हम वैल्यू नहीं जानते हैं, वैल्यू जानते हैं हम। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब P बाई एच का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब B बाई एच का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहां, क्या होगा 1 माइनस पी कितना है 7, एच कितना है अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी कितना है 7। अच्छा P8 था तुम्हारा, ओके P8, बी कितना है 7, तो 7 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 8 8 जा 64, और ये रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है और रूट है तो दोनों गायब हो जाएगा, केवल ये नंबर मेरा बाहर आ जाएगा। सेम चीज हम नीचे कर सकते हैं, 1 माइनस 49 बाई 113। अब क्या ये मैथ मेरा सिंप्लीफाई बन गया। अब नो ये ना ट्रिगोनोमेट्री रहा ना अलजेब्रा रहा, नॉर्मल सिंप्लीफाई। क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 113, तो 113 माइनस 64, नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं 113, तो 113 माइनस 49, तो इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 49 बाई 113, नीचे हो जाएगा 64 बाई 113 इज इक्वल टू 49 बाई 113। ये डिवाइड में है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पलटी हो जाएगा, ये 113 कैंसिल, क्या बच गया 49 बाई 64। कितना स्मार्ट तरीके से, इजी तरीके से हमने मैथ को सॉल्व कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप गौर से बनाओ, ये सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। यहां अपने को वैल्यू दे दिया है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, जो वैल्यू दिया है उसी का होल स्क्वायर। कॉट थीटा 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा 7/8 का होल स्क्वायर, उसी का वैल्यू को स्क्वायर कर देना है, तो 49/64 आंसर। देखो दोनों आंसर इत्तेफाक से सेम आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से मैथ को बोल बोल के करो, बहुत आसानी से सॉल्व होता रहेगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को लिया है।
If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. क्वेश्चन बोल रहा है ये दे दिया गया है 3 cot A is equal to 4, तो मुझे ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है इसका वैल्यू निकालना है और ये जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है। क्या ये दोनों का वैल्यू इक्वल है या नहीं है? तो भैया यहां यस नो लिख देने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम आइदर यस होगा और नो होगा, या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। तो अगर तुमने मान लो इसमें बराबर होगा और तुमने यस लिख के आ गया तो भी तुम्हें नंबर 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको सॉल्व करके दिखाना है, आपको इसका सॉल्यूशन को टीचर को दिखाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो चलो सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं। गिवन 3 cot A is equal to 4, तो cot A is equal to क्या होगा? cot A is equal to 4/3। हम क्या जानते हैं? cot A is equal to क्या होता है? B/P होता है। यानी कि हमें तो B दे दिया गया है 4, P दे दिया गया है 3, क्या नहीं है हमारे पास? H। हम H निकालना जानते हैं। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P है 3, B है 4, 3 3 या 9, 4 4 या 16 यानी कि 25। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो H हमें मिल गया 5। अगर मुझे P, B और H मिल जाए, कौन सा ऐसा रेशियो है जो हम नहीं निकाल सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं। तो चलो हम अपना क्वेश्चन के अनुसार ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS, लेफ्ट हैंड साइड को 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हम अच्छे से जानते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? P बाई बी का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस P बाई बी का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 1 माइनस P कितना है हमारा? 3 बाई B कितना है? 4, 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ये क्या होगा? 1 माइनस 3 3 या 9/16 और यहाँ 1 प्लस 9/16। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा? एलसीएम 16, 16 माइनस 9, यहाँ क्या होगा? एलसीएम 16, 16 प्लस 9। इसको 16 माइनस 9 का मतलब 7/16 और इसका मतलब 25/16। इसको यदि हम करें इज इक्वल टू 7/16 इंटू 16/25, क्या हो जाएगा? 16 16 कैंसिल हो जाएगा, 7/25। ये हमारा LHS का वैल्यू निकल गया। अब हम RHS को देख लेते हैं। RHS इज इक्वल टू क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का मतलब हम लोग को पता है B/H का होल स्क्वायर, साइन का मतलब B/H का होल स्क्वायर। B कितना है? B है 4, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25। इसे सिंप्लीफाई करना है एकदम, और कुछ भी नहीं है। तो 7/25। तो हमारा LHS का वैल्यू आया था 7/25 और RHS का भी वैल्यू आया 7/25। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। यही तो मुझे दिखाना था कि ये LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं है। तो यस है, LHS इज इक्वल टू RHS है। बट सिर्फ LHS इज इक्वल टू RHS है लिख के आ जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये जो बीच का सारा चीज है ये तुम्हें करके दिखाना है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट मैथ करते हैं। अगर तुम्हें ये मैथ समझ में आ रहा है
अगर तुम्हें लग रहा है कि इस वीडियो से तुमको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ अच्छा समझ रहे हो, सीख रहे हो, कुछ नए चीज समझ रहे हो, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्त रिलेटिव्स वगैरह को शेयर करो। बीच बीच में कमेंट भी किया करो यार, इससे हौसला बढ़ता है। तो चलो नेक्स्ट मैथ बनाते हैं हम लोग। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि 2 या 3 वीडियो तो बनेगा। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर करने का ट्राई किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो पहले मुझे जैसे दे दिया गया है हम लोगों को, गिवन 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। यहां तक तो तुम इजीली लिख सकते हो। अब तो ये सब लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पी बी एच निकालना भी तुम्हारे लिए जो है अब चुटकियों का खेल हो चुका है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, यानी कि P इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 3, तो H इज इक्वल टू हमें यहां निकाल के दिखा देना है। H स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 यानी 25। तो H इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो H हमें मिल गया 5। अब H जब मिल गया तो हमें सिर्फ इस चीज को लिख लेना है। हमें किसका वैल्यू निकालना है? तो वैल्यू निकालना है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का। तो देयरफॉर इतना इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, माइनस साइन थीटा पी बाई एच बाई 2 इंटू कॉस थीटा फिर से बी बाई एच प्लस साइन थीटा पी बाई एच। बस ये जैसे हमने लिख दिया है तो इसका वैल्यू हम रख सकते हैं। 4 इंटू बी कितना है? 3, तो 3/5 माइनस 4/5, 2 इंटू फिर से 3/5 प्लस टी 4/5। देखो बनता चला जा रहा है इजीली। तो ये कितना हो गया? अगर हम लोग 5 यहाँ एलसीएम ले ले तो 4 3 जा 12 माइनस 4, और नीचे भी अगर 5 एलसीएम ले ले 3 2 जा 6 प्लस 4, तो कितना हो गया? ऊपर हो गया मेरा 8/5 इंटू 5/10। 5 5 कैंसिल, ये 2 से कट जाएगा तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, कितना हो गया? 4/5 आंसर। तो अब ये जो इस तरह का जो भी मैथ तुम्हें तुम्हारे बुक में है, क्वेश्चंस में है, उसको तुम सॉल्व करो। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आता है कमेंट करो। और यार रिक्वेस्ट है एज ए टीचर, प्लीज वीडियो को लाइक किया करो यार, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। मैं चाहता हूं कि आर डी शर्मा सर का जो बुक है क्लास 10 के मैथमेटिक्स का, उसका एक एक मैथ मैं तुम तक पहुंचा दूं। उसका एक एक मैथ इस वीडियो को देखने वाला हर एक बच्चा खुद से बना सके, इतना सेल्फ डिपेंडेंट कर दूंगा तुम्हें। तुम सिर्फ वीडियो को देखो, हर एक वीडियो को देखो, स्टेप बाय स्टेप मेरे जैसे बोल बोल के मैथ्स को बनाओ। हर एक फॉर्मूला तुमको याद हो जाएगा, तुमको रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला को रटो मत कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, नहीं। तुम कंटिन्यू बोल बोल के इस तरह से मैथ को प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला ऑटोमेटिक तुम्हारे ब्रेन में बैठ जाएगा। तो आगे हम लोग और भी इस तरह का मैथ बनाएंगे, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, पूरे ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट करके हम लोग फिर नेक्स्ट भी कुछ मैथ बनाएंगे। मैं तुम्हें इस आर डी शर्मा सर के बुक का सारा मैथ बताऊंगा, वीडियो में देता रहूंगा कंटिन्यू। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्त यारों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि सब तक मेरा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।